आम चुनाव से पहले सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ उम्मीदें हो सकती हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा। पंकज जी, 1 फरवरी को जिस तरीके से बजट आने वाला है और अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो क्या देख रहे हैं कि क्या उम्मीदें उनकी पूरी हो पाएंगी, क्या कुछ खास सरकार की तरफ से उनको मिल पाएगा? देखिए, ये जैसे इलेक्शन से पहले का बजट होगा इफेक्टिवली, तो उम्मीद ये है कि जो बहुत सारे जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं, जो आम जनता, आम मिडिल मैन जिस चीज़ के लिए वेट कर रहा है, शायद इस बार वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए। अगर मैं कहूँ तो जैसे इनकम टैक्स स्लैब की अगर बात करें सबसे पहले, तो स्लैब में 0 से लेके 2.5 लाख रुपए की लिमिट काफ़ी सालों से चल रही है। 0 से 2.5 लाख का लिमिट दिया, उसके ऊपर 0% का टैक्स है। और सिमिलरली आप देखो साथ में, तो आपका जो इन्फ्लेशन कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो रेगुलरली बढ़ता ही जा रहा है लोगों का। तो लोगों के पॉकेट में पैसा कम है और खर्चा ज़्यादा करना है, सिचुएशन ये अराइज हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आम जनता ये उम्मीद लगा के बैठी है कि जो 0 से 2.5 लाख रुपए का लिमिट है, इसको इंक्रीज करके कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए। लोग ऐसा मान रहे हैं, लेकिन बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 तो करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो समहाउ दे विल मेक इट समवेयर इन अराउंड 3 लाख to 3,50,000, समथिंग लाइक दैट। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें सैलरी में, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसमें भी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अगर किसी की इनकम 50 लाख है तो उसको भी उतना ही मिलना है, किसी की इनकम 5 लाख रुपए है तो उसको भी 50,000 रुपये ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, रेगुलरली चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। तो यहाँ पे भी आम जनता का जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 50,000 की लिमिट को समवेयर अराउंड बिटवीन 1 लाख रुपीज़ तक इसको सेट करना चाहिए और इतना बेनिफिट मिलना चाहिए। तो 50 से 60 हज़ार, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 50,000 को ये 60,000 करेंगे या समवेयर अराउंड 75,000 ये करेंगे, जो उम्मीदें हैं इस बार। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा है एसएससी के ऊपर। कि मान लो आप लोन भी लेते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, फिर इधर से आपका टैक्स भी कट जाता है, तो आपके पॉकेट में खर्चा करने के लिए पैसे बचते ही नहीं है। तो वहाँ पे भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि काफ़ी दिनों से 2 लाख रुपए का कैप है सेक्शन 24B में इंटरेस्ट के ऊपर। तो उसके ऊपर भी चांसेस हैं कि वो 2 लाख रुपए का जो लिमिट है उसको समवेयर थोड़ा सा इंक्रीज करें, क्योंकि अभी की डेट में क्या है कि अगर आप 10 लाख रुपए भी इंटरेस्ट पे करते हो तो इस साल में, जिस साल आपने पे किया उस साल आपने 2 लाख रुपए ही मिलना है। उससे क्या होता है कि फ्लो ज़्यादा हो जाता है, कैश फ्लो आपका बढ़ जाता है। फिर वहाँ पे भी उम्मीद है कि 50,000 की लिमिट को, 2 लाख रुपए की लिमिट को कम से कम 2.5 करें, 3 करें, सम वहाँ पे कुछ बेनिफिट दें। और आगे बढ़ते हैं तो फिर डिडक्शन की बात आती है, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम सोचते हैं हमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट है कि इन्वेस्टमेंट तो हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में ही करते हैं, उन्हीं के प्लान्स में करते हैं। तो गवर्नमेंट एक जगह वहाँ से पैसे अर्न करती है और दूसरी जगह यहाँ पे हमारे को टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख की लिमिट आप देखोगे एटीसी में, तो वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। तो उस 1.5 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ा के समवेयर अराउंड 2 लाख रुपए कर दें। सिमिलरली मेडिकल में बेनिफिट में भी देखोगे तो आप, वो भी पुराना काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो। 80 डबल टी ए और 80 डबल टी बी, ये इंटरेस्ट का प्रावधान है कि जो लोग इंटरेस्ट सेविंग बैंक में अगर आप 2 पैसा कमा रहे हो तो उसके ऊपर जो छूट है वो 10,000 रुपये तक की छूट है। तो वहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि अगर वो भी छूट थोड़ा सा बढ़ा दें लोगों को, तो वहाँ पे भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा मिडिल मैन को। जो सीनियर सिटीज़न है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, उनका ये एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि अगर हमने ईमानदारी से टैक्स पे किया है तो हमारे को आप एक सर्टेन एज पे जा करके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उसका इंसेंटिव हमें मिलना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ दैट कि जी हमारे को आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करवाइए हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हमने जो भी पैसा कहीं लगा रखा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए हमें। मेडिकल का रिलीफ हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जी। इंसेंटिव भी हमारे को मिलना चाहिए। तो ये एक कॉमन एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, जो उम्मीद कर रहे हैं, और हम भी ये मान रहे हैं कि शायद ये 2024 से पहले का बजट है, इलेक्शन ईयर से पहले का बजट है, तो जी। डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बेटर करें इस बार, लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरें। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें मिडिल क्लास की तो जो हाँ। टैक्स की